Start with the greatest name for Allah who created the whole universe, who convert day into night and night into day. Today I will be discuss about सेल वॉल. किसके बारे में बात करेंगे? सेल वॉल के बारे में. देखिए, इस सेल वॉल से आपको पता चल चुका होगा कि भाई सेल वॉल क्या है. सेल कहते हैं खुलिया को. किसको? खुलिया को. ओके. और वॉल कहते हैं सिंपल वर्ड्स में दीवार को. किसको? दीवार को. वही दीवार समझे. देखिए, जैसे हमारे इस क्लास का दीवार है, तो सेल की जो आउटर दीवार होती है, और से देखिए आउटर बाउंड्री होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं. लेकिन ये कौन से सेल्स की होती हैं? प्लांट सेल की या एनिमल सेल की? गौर से देखिए तो इस बात को याद रखना है कि जो सेल वॉल है ये एब्सेंट होती है इन द एनिमल सेल. किसमें? एनिमल सेल्स में हमारे पास जो सेल वॉल होती है वो नहीं होती. लेकिन प्लांट सेल में हमारे पास क्या होती है? सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन से पहले. ओके. तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह है कि द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल एज नोन एज सेल वॉल. क्या कहलाते हैं? सेल वॉल कहलाते हैं. यहां देखिए कि द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल. किस चीज की? प्लांट सेल की. प्लांट सेल की जो बाहर वाली बाउंड्री है, और से देखिए एज नोन एज क्या कहलाते हैं? सेल वॉल कहलाते हैं. और से देखिए एक एग्जांपल कैसे आउट वाली. ये हमारे पास एक प्लांट सेल है. ओके, याद रखनी, एक प्लांट सेल है मतलब. ओके. इस प्लांट सेल में हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है. ओके. और इस तरह इसकी कुछ ये सेल मेम्ब्रेन है. इनकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है. याद रखने. ओके, सेल मेम्ब्रेन है. और ये इसकी साइटोप्लाज्म है. ये जो बाहर वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कहेंगे क्या? भी सेल वॉल. ओके, सेल वॉल बाहर वाला. और ये जो अंदर ग्रीन कलर का है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है. ओके, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं. और ये हमारे पास मोहतरम न्यूक्लियस है. और ये क्या है? साइटोप्लाज्म है. ओके, साइटोप्लाज्म. ये क्या है? न्यूक्लियस है. प्लांट सेल में न्यूक्लियस एंड वन साइड. प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहां पे होती है? एक साइड पे होती है. और जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सेल वॉल के अंदर होती है. ओके. और जो आउटर सेल्स होती है वो हमारे पास कौन से होती है? सेल वॉल होती है. ओके. और ये जो आउटर बाउंड्री है ना, आउटर ये हमारे पास बहुत टफ होती है. टफ का मतलब क्या है? टफ. ओके, टफ एंड रिजेक्ट होती है. ओके. ये जो सेल वॉल होती है काफी सख्त और मुश्किल लेयर होती है. आसानी से मतलब इनको कोई खराब नहीं कर सकते. ओके. तो सेल के अंदर ये कोई किसी चीज को आसानी से जान नहीं देते हैं जब तक इनको खराब ना कर सके. तो जो सेल वॉल है हमारे पास एक टफ एंड रिजेक्ट सेल वॉल है. ये काफी सख्त और मुश्किल होती है. इनको कोई क्या नाम है? आसानी से तोड़ नहीं सकते. मतलब आसानी से सेल्स में नहीं जा सकते कोई भी ऑर्गेनाइजम, क्योंकि हमारे पास ये क्या है? सेल वॉल काफी स्ट्रॉन्ग होती है. इस तरह देखिए, फिर हमारे पास ये जो सेल वॉल है ये बनी किस चीज से होती है? क्योंकि अभी देखा जाए ना, मतलब जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो हमारे पास बनी हुई थी किसी से? पेप्टाइड ग्लाइकन से बनी होती है. ओके, पेप्टाइड ग्लाइकन से बनी होती है. कौन सा? ये बैक्टीरिया सेल वॉल. और इस तरह पंजाई का जो है, पंजाई मोहतरम का, किसका? पंजाई का जो सेल वॉल होती है वो हमारे पास बनी होती है केटाइन से. किससे? केटाइन से. ओके, याद रखिए, केटाइन से. ओके. तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है पेप्टाइड ग्लाइकन से बनी होती है, और पंजाई का जो होती है वो हमारे पास केटाइन से बनी होती है. ओके. और ये सेल वॉल हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल है. ये एनिमल्स में सेल में क्या होती है? एब्सेंट होती है. एनिमल सेल में नहीं होती. तो यहां तक शायद क्लियर होगा. ओके. इसके बाद इसके फंक्शन क्या है? काम क्या है सेल वॉल का? याद रखने के फंक्शन इसका क्या है? यहाँ पे देखिए फंक्शन. इसकी फंक्शन नंबर 1 है कि ये सेल को सपोर्ट देते हैं. क्या देते हैं? सपोर्ट. नंबर 1. ओके, सपोर्ट. ये क्रिकेट वाला सपोर्ट नहीं है. ओके, मतलब जो सपोर्ट होते हैं हमारे पास ये सहारे वाले हैं. सेल को क्या देते हैं? सहारा देते हैं. सेल को क्या कर रहे होते हैं? महफूज रखते हैं. दूसरे नंबर पर इसका काम क्या है कि ये प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं. क्या कर रहे होते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ द सेल. किस चीज का? सेल का प्रोटेक्शन करते हैं. प्रोटेक्शन. बाहर से आने वाली चीज से इनको क्या करते हैं? इनका प्रोटेक्शन करते हैं, हिफाजत करते हैं सेल का. ओके. इसकी थर्ड पोजीशन पर इसका काम क्या है कि ये सेल को स्ट्रक्चर भी फराहम कर रहे होते हैं, शक्ल भी दे रहे होते हैं. क्या चीज? शक्ल. और से देखिए तो स्ट्रक्चर भी, स्ट्रक्चर. ओके. सेल का जो शक्ल है वो भी हमारे पास कौन फराहम कर रहे होते हैं? सेल वॉल. तो सेल वॉल का काम क्या है? नंबर 1 कि ये सेल को सपोर्ट करते हैं.
सेकंड, ये सेल का क्या करे होते हैं, प्रोटेक्शन करे होते हैं, हिफाजत करते हैं बाहर से, ओके। और इनकी स्ट्रक्चर भी दे रहे होते हैं, क्या चीज, स्ट्रक्चर। तो 3 फंक्शन याद रखने हैं उनकी, किस चीज की, सेल वॉल की। तो यहां तक हो गया कि सेल वॉल क्या है और इसकी फंक्शन क्या है। तो गौर से देखिए, इसके बाद हमारे पास इनकी कुछ लेयर्स है, क्या है, लेयर्स। तो उन लेयर को याद रखने, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के हमारे पास कितने लेयर्स है, 3 लेयर है, ओके। नंबर 1 है हमारे पास मिडल लेमेला, ओके, इसको मिटा लेते हैं कि सेल वॉल के हमारे पास कितना लेयर्स है, ओके, और सेल वॉल, ओके। सेल वॉल के हमारे पास है 3 लेयर है, कितने लेयर है याद रखने कि 1 2 एंड 3, ओके। नंबर 1 है हमारे पास मोहतरम क्या चीज, मिडल लेमेला, एंड सेकंड हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल, ओके, एंड थर्ड हमारे पास है सेकेंडरी सेल वॉल, ओके। तो सेल वॉल के हमारे पास 3 लेयर है, नंबर 1 है मिडल लेमेला, दूसरा हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल, एंड थर्ड हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल, ओके। ये 3 लेयर है किस के, सेल वॉल के, ओके। इसके बाद मिडल लेमेला हमारे पास क्या है, मिडल लेमेला, ये मिडल लेमेला याद रखना है कि ये हमारे पास एक ग्लू लाइक मटेरियल है या सीमेंट लाइक मटेरियल इसको हम कहते हैं, ओके। ग्लू लाइक मटेरियल या सीमेंट लाइक, ओके, सीमेंट लिख लेंगे, क्या है, सीमेंट लाइक। सीमेंट लाइक मटेरियल का मतलब क्या है, सीमेंट का काम क्या होती है, सीमेंट एक दो चीजों को जोड़ते हैं ना। आप देखिए हम सीमेंट किस लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी चीज के साथ जोड़ने के लिए या किसी दो चीजों को जोड़ने के लिए, ओके, इस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दो ब्लॉक को आपस में जोड़ते हैं किसके जरिए, सीमेंट के जरिए। और दूसरा हमारे पास ग्लू लाइक मटेरियल, इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्लू का काम भी यही होता है कि दो चीजों को जोड़ते हैं। तो ये जो मिडल लेमेला है, इसका काम क्या है, ये भी दो सेलों को आपस में जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और से देखिए कैसे, ये हमारे पास मुहतरम एक सेल है, याद रखने, ओके, ओके, और ये दूसरा सेल है प्लांट की, ओके। इस सेल्स को गौर से देखिए, अब बीच में जो इस तरह एक लेयर्स होती है, ओके, जोड़ते हैं इनको, क्या कर रहे थे, जोड़ते हैं। ये जो बीच में ये दिखाई दे रहा है रेड कलर का, इसको हम कहते हैं मिडल लेमेला, क्या कहते हैं, मिडल लेमेला, ओके, मिडल लेमेला, ओके। तो मिडल लेमेला का कहां पे होते हैं ये सेल्स में, ये दो सेल्स के बीच में होते हैं, और इसका काम क्या होता है कि ये दो सेलों को आपस में जोड़ाते हैं, एक साथ कर देते हैं, ओके। तो मिडल लेमेला हमारे पास क्या है, एक सीमेंट लाइक मटेरियल है या ग्लू लाइक मटेरियल है। ये इसका काम क्या है कि ये सेल को आपस में बाइंड कर रहे होते हैं, जोड़ते हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं कि ये सेल जो मिडल लेमेला है, ये किस चीज से बना हुआ है, ये हमारे पास स्टिकी लाइक सब्सटेंस से बनी होती है। स्टिकी सब्सटेंस हमारे पास क्या होती है कि नरम वाला, जैसे कि हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास स्टिकी लाइक सब्सटेंस है जो सॉफ्ट हो, क्या सॉफ्ट हो। तो वो हमारे पास इन चीजों से हमारे पास क्या बने हैं, मिडल लेमेला बने हैं। वो कौन से हमारे पास, नंबर 1 है सेलुलोस, याद रखने, ओके, कि ये जो मिडल लेमेला है हमारे पास सेलुलोस से बनी होती है। सेलुलोस क्या है, एक टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, हमने बात की थी पहले, ओके। और इसके बाद किसी से बनी हुई, ये दूसरे नंबर पर पेक्टेंस, किससे, पेक्टेंस से, ओके। तो ये जो मिडल लेमेला है हमारे पास, ये इन दो चीज से बनी होती है, और इसका काम क्या है कि ये दो सेलों को आपस में जोड़ते हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। याद रखने कि प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास क्या है, ये इनसाइड द मिडल लेमेला होती है, किसकी, मिडल लेमेला के इनसाइड होती है। यहाँ देखिए इस तरफ होती है, ये हमारे पास मिडल लेमेला है, ये यहाँ पे होती है, जो ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ब्लू का, ओके। ये हमारे पास क्या है, मिडल लेमेला है। सेल की कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, ओके। दूसरा लेयर सेकेंड लेयर है, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है क्या चीज, मिडल लेमेला। ये सेल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्या बला, प्राइमरी सेल वॉल, ओके, क्या है, प्राइमरी सेल, ओके, प्राइमरी सेल वॉल है कौन सा, ये। तो प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास कहां पे होती है, इनसाइड द, याद रखना उसकी डेफिनेशन को, के हमारे पास क्या होती है, इनसाइड द मिडल लेमेला, ओके। कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये मिडल लेमेला के इनसाइड होती है, क्या होती है, इनसाइड। और गौर से देखिए हमारे पास किस चीज से बनी होती है, याद रखने की बनी होती है हमारे पास सेलुलोज से, ओके, सेलुलोज से बनी होती है, कौन, प्राइमरी सेल वॉल। और ये कहां पे होती है, ये मिडल लेमेला के इनसाइड होती है, ओके। इसके बाद हमारे पास एक सेकेंडरी सेल वॉल, क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। ये कहां पे होती है, ये हमारे पास
ये ले अलोंग द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल टच होती है। कहां पे होती है? टच होती है। देखिए हमने बात की थी ना कि सेल मेम्ब्रेन के से आउट हमारे पास क्या होती है? सेल वॉल होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये सेल मेम्ब्रेन की बिल्कुल टच में होती है। कहां पे होती है? टच में होती है। और से देखिए कि ये हमारे पास क्या होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लें। तो ये जो मोहतरम सेकेंडरी सेल वॉल है ये हमारे पास क्या होती है? नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के करीब होती है। यहाँ देखिए यहाँ पे होती है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास क्या है? ये है सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, सेकेंडरी सेल वॉल, ये कौन सा है? सेकेंडरी सेल वॉल है। ओके, सेकेंडरी सेल वॉल है। और इसके बाद हमारे पास क्या होती है? फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। ये जो दिखाई दे रही, ये क्या है हमारे पास? सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये क्या है? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो आपको रेड कलर का ये दिखाई दे रही, ये बस देखिए हमारे पास क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है। ओके, तो सेकेंडरी सेल वॉल हमारे पास कौन सा हुआ कि ये इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल की इनसाइड होती है, अंदर होती है, और किसके करीब होती है? सेल मेम्ब्रेन के करीब होती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये मुहतरम हमारे पास क्या है? लास्ट वाला लेयर, ये है सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन। ओके, मेम्ब्रेन्स, और या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ओके, मेम्ब्रेन्स। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये हमारे पास कहां पे होती है? नियर टू सेल मेम्ब्रेन, किसकी करीब होती है? सेल मेम्ब्रेन की। और किसकी इनसाइड होती है? प्राइमरी सेल वॉल के इनसाइड होती है। और इस तरह प्राइमरी सेल वॉल किसकी इनसाइड होती है? वो मिडिल लेमेला के इनसाइड होती है। और मिडिल लेमेला का काम हमारे पास क्या है कि इस दोनों सेलों को आपस में जोड़ देना। ओके, तो सेल वॉल के हमारे पास 3 लेयर्स होती है, एक है मिडिल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, अब ये सेकेंडरी सेल वॉल मुहतरम हमारे पास किस चीज से बना है? ओके, याद रखने, ये लिगेंड से बने होते हैं। ओके, याद रखने, ये हमारे पास क्या है? लिगेंड एक टफ मटेरियल है। टफ का मतलब क्या है? सख्त है बिल्कुल। हमारे पास कौन सा मटेरियल है? टफ मटेरियल है, बिल्कुल सख्त है, सख्त चीज से हमारे पास बनी होती है, टफ मटेरियल है। ओके, तो टफ मटेरियल क्यों है? गौर से देखिए, क्योंकि सेल वॉल का काम क्या है? सेल का प्रोटेक्शन करना, सपोर्ट देना, और इस तरह इसकी स्ट्रक्चर देना। तो गौर से देखिए, अगर कोई मटेरियल, कोई चीज, कोई ऑर्गेनाइज्म बाहर से आके सेल के इन दो लेयर को डैमेज करे, जैसे सेल वॉल, मिडिल लेमेला को, प्राइमरी सेल वॉल को, लेकिन ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये इतना सख्त होती है कि इनको आगे नहीं देता, सेल तक जाने नहीं देता, क्योंकि हमारे पास ये क्या होती है? सख्त होती है। इनको खराब करना, इनको धोखा करना काफी मुश्किल है। ओके, तो जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है हमारे पास लेकिन से टफ मटेरियल है, क्या है? बिल्कुल सख्त मटेरियल होती है, इनसे हमारे पास ये बने हैं, क्या बोला? सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, फिर सर देखिए हमारे पास इसमें एक वो होती है, एक्सेलियम होती है। एक्सेलियम क्या बना है? ये एक टिश्यू है, सिंपल से वर्ड में ले ले। ये क्या कर रहे होते हैं? प्लांट से, प्लांट की जो रूट से, प्लांट जो पानी को ऑब्जर्व करते हैं ना, किसके जरिए कर रहे होते हैं? रूट के जरिए। फिर ये रूट के जरिए इसको लेके जाते हैं कहां पे? प्लांट के हर हिस्से तक लेके जाते हैं। कौन लेके जाते हैं? एक्सेलियम। इस वाटर को कैरी कर रहे होते हैं पूरी प्लांट के हर बॉडी पार्ट तक। तो ये हमारे पास जो एक्सेलियम है ये भी हमारे पास काम पे होती है, सेकेंडरी सेल वॉल में होती है, और इसके काम भी हमारे पास क्या होती है कि वाटर को प्लांट के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं। कौन? एक्सेलियम। ओके, तो यहां तक हमारे पास सेल वॉल एंड द लेयर ऑफ सेल वॉल कंप्लीट हुए। अगर यहां तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। आ गया समझ में? ओके, तो यहां तक अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।